हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो आप लोग? चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आरबीसी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े थे, तो उसका इंट्रोडक्शन देखे थे, फंक्शन देखे थे। फिर ब्लड का 2 पार्ट होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन किए थे तो 2 पार्ट हुआ था, जैसे लिक्विड पार्ट हो गया, सॉलिड पार्ट हो गया। लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड पार्ट, दैट इज ए फॉर्म एलिमेंट सॉरी फॉर्म एलिमेंट यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स। इसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ आरबीसी और हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। अब आरबीसी, इसका सेकेंड नाम हो गया इरेथ्रोसाइट। ठीक है, प्रॉपरली इरेथ्रोसाइट के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, याद रखिएगा आप लोग। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। आरबीसी आर ए स्मॉल सर्कुलर बाई कॉन्केव डिस्क शेप सेल सस्पेंडेड इन ब्लड प्लाज्मा। यानी आरबीसी जो होते हैं स्मॉल सर्कुलर हो गया ना, स्मॉल सर्कुलर डिस्क शेप होते हैं। जैसे कोई दो थाली हो गए, दोनों थाली को पेंदी की तरफ से हम जोड़ दे तो फिर वो सर्कुलर भी हो जाएंगे और डिस्क शेप हो जाएंगे, यानी बाइकॉन्केव भी हो जाएंगे, डिस्क शेप स्ट्रक्चर हो जाएंगे उसका। ठीक है, ये सस्पेंडेड होता है ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट जो होते हैं उसमें सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, ये अगला पॉइंट देखते हैं। दे आर अपेयरेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से ये रेड कलर में होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट से मिलकर बने होते हैं, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया हीम, ग्लोबिन यानी प्रोटीन पार्ट होते हैं जिससे मिलकर बने होते हैं। हीम पार्ट ये कंटेन करता है Fe+2 यानी आयरन +2 के फॉर्म में कैरी करता है, जो केमिकल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रेड कलर में अपीयर होता है। यानी हीमोग्लोबिन फिर केमिकल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आयरन पार्ट जो होते हैं इसके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हीमोग्लोबिन के अंदर रेड कलर में अपीयर हो जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका शेप बाइकॉन्केव शेप होता है, यानी मैच्योर्ड आरबीसी जो होते हैं उसका बाइकॉन्केव शेप होता है। ठीक है, इमेच्योर का इरेगुलर शेप होता है और वो लार्ज होते हैं, जिसमें मतलब सारे जैसे सेल ऑर्गेनल जैसे हो गए, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सारे के सारे पाए जाते हैं इमेच्योर में। बट मैच्योर्ड में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यह बाइकॉन्केव क्यों होता है? बाइकॉन्केव होने से इसका ये फ़ायदा है कि इसका सरफेस एरिया जो लार्ज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जो कि मतलब आरबीसी का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जो लार्ज अमाउंट में मतलब उसका शेप जो ये स्पेस जो होता है वो इसके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, इसका साइज की बात करते हैं तो 7.5 माइक्रोन मीटर होता है इसका साइज। ठीक, यानी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एब्सेंट हो गया, जितने भी सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे तो ये मतलब आरबीसी इन एरोबिक रेस्पायरेशन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो एरोबिक रेस्पायरेशन होने यहाँ पे मतलब हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। यानी यहाँ पे इन एरोबिक रेस्पायरेशन होते हैं, यानी आरबीसी खुद ऑक्सीजन यूज करता ही नहीं है, तो दूसरे को ऑक्सीजन देता है, मतलब कैरी करके ले जाके उठा के दे देता है। ठीक है, यह मोस्ट एबंडेंट होता है, यानी जितने भी सेल होते हैं मतलब ब्लड में सारे के सबसे लार्ज अमाउंट में हीमोग्लोबिन ये आरबीसी पाए जाते हैं। ठीक है, ये 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में पाए जाते हैं, 1 मिलीमीटर क्यूब में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। तो इसका लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज होता है, यानी 115 to 120 डेज मतलब एवरेज होते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट के मतलब 120 डेज माना जाता है, क्योंकि यह एनसीईआरटी में दे रखा है। इसलिए मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए 120 डेज इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जब आरबीसी ओल्ड हो जाते हैं तो डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में और लीवर में। लीवर में वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है, बट कि स्प्लीन में मैक्सिमम अमाउंट में ये होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, उसके बाद स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं,
या ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, बॉडी का ब्लड बैंक भी स्प्लीन को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये। तो अगला पॉइंट हो गया जैसे कि एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप का एंटीजन जो होता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, वो प्रेजेंट होता है। जैसे आरबीसी हो गया, इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ओके, आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है ब्लड ग्रुप। आरबीसी का ब्लड ग्रुप जैसे ए हो गया, बी हो गया, होते हैं ना एंटीजन ग्रुप। ओके, इसका नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा हमारे लंग्स टू बॉडी टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग्स, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू देन वो CO2 जो होता है रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से, मतलब रेस्पिरेशन के ब्रीथिंग के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, चलिए फॉर्मेशन फिर देखते हैं। अगला के अंदर ये आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे इरेथ्रोपोएसिस कहते हैं। जैसे कि लाइनिंग में हम पढ़ सकते हैं इस तरीक़ा से, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मैरो इज कॉल्ड इरेथ्रोपोएसिस। रेड बोन मैरो में इसका मतलब फॉर्म होता है ये। ठीक है, जबकि फर्स्ट टाइम जो आरबीसी होते हैं वो फॉर्म होता है हमारे यॉक सैक में, यानी एम्ब्रियो की जो यॉक सैक होते हैं वहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन होता है, वो भी किडनी के थ्रू होता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखते हैं किडनी जो है वो एक हार्मोन सेक्रेट करता है इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन सेक्रेट करता है, जो कहने का मतलब एक्ट करता है हमारे रेड बोन मैरो पे एक्ट करता है। और देन फिर के अंदर इरेथ्रोपोएसिस का प्रोसेस शुरू होता है। देन जाकर मतलब इमेच्योर आरबीसी बनता है। इमेच्योर आरबीसी हो गई है, यह लार्ज साइज का होता है। इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, यानी जितने भी सेल ऑर्गेन होते हैं सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए यह सेल ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल, सारे के सारे इसमें होंगे। बट जो फिर इस पे मतलब मैच्योर आरबीसी पे फॉलिक एसिड के साथ मिलके मैच्योर्ड आरबीसी बनाते हैं। मैच्योर्ड आरबीसी में ये होता है ये इसमें के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सारे के सारे यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मैच्योर्ड आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, इसलिए यह मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन पोजेस करते हैं, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये करता है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस तो प्रेजेंट होते हैं, बट सिट्रिक एसिड साइकिल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े थे पीछे ग्लाइकोलाइसिस में कि ग्लाइकोलाइसिस जो होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि क्रेब्स साइकिल जो होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होते हैं, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका स्पेस जो होता है मैक्सिमम, जितने भी स्पेस होते हैं उसका मैक्सिमम स्पेस जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा एक्यूपाई कर लेता है, जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन करता है गैसेज का। ठीक है, ये जो मतलब आरबीसी है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसे डोनाल्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो परमेबल होता है ओनली फॉर निगेटिव आयन, जैसे क्लोराइड आयन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, उसके लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए मतलब अबाउट आरबीसी। फिर आरबीसी में मतलब हीमोग्लोबिन जो होते हैं, आज हम लोग अगले पॉइंट पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, इस वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं तो एक हीम होता है, ठीक है, एक ग्लोबिन होता है। हीम यानी कि मतलब ये 5% होते हैं और 95% ग्लोबिन होते हैं। हीम यानी नॉन प्रोटीन पार्ट और ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होते हैं। जो हीम पार्ट होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट जो होते हैं वो मतलब ये आयरन को कंटेन करके आयरन रखता है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं हम। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एंड नॉन प्रोटीन भी होंगे आगे। ठीक है, इट कंटेन प्रोटीन मटेरियल जो कहलाता है ग्लोबिन, यानी प्रोटीन मटेरियल कॉल्ड ग्लोबिन, एंड नॉन प्रोटीन मटेरियल कॉल्ड हीम। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होते हैं उसे लोग यहीं पे बात की कि हीमोग्लोबिन मतलब हीम होते हैं, जैसे वो कैरी करता है आयरन एंड पोरीफायरिन के मतलब और ये होते हैं प्रोटीन होते हैं, वो भी कंटेन करके रखता है। ठीक, फिर आगे करते हैं हीम के बारे में। हीम कंपोनेंट कंटेन आयरन व्हिच गिव्स ए रेड कलर
टू हीमोग्लोबिन, यानी हिम पार्ट जो होते हैं वो कंटेन करता है आयरन, जो देता है हीमोग्लोबिन को रेड कलर देता है। इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि हिम पार्ट जो होते हैं आयरन जो होता है हिम पार्ट का जो कंटेन करता रहता है आयरन, वो आयरन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, देन वो मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, देन वो अपीयर होता है इन द रेड कलर। ठीक है, वही लिखा हुआ यहाँ पे, व्हेन इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड देयर कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस तरीक़ा से हम लोग याद करने के लिए इस तरीक़ा से सही है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 2 जैसे यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा हो जाता है, 2 अल्फा 2 गामा या 2 अल्फा 2 डेल्टा होता है, यानी मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड 1 2 3 एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ग्लोबिन के अंदर ये कंटेन करता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन पार्ट है ये। नॉन प्रोटीन पार्ट यानी हिम, ये कंटेन करता है आयरन एटम। ठीक है, यही आयरन एटम कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, देन वो अपीयर होता है इन रेड कलर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिल के बने होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, यानी फिर 2 अल्फा 2 गामा, 2 अल्फा 2 डेल्टा, यानी 2 अल्फा 2 बीटा होते हैं वो एडल्ट हीमोग्लोबिन A1 होते हैं, जबकि 2 अल्फा 2 गामा जो होते हैं वो मतलब फीटल हीमोग्लोबिन होते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, 2 अल्फा 2 डेल्टा जो होता है वो एडल्ट में HbA2 करके होते हैं या HB2 होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा चेन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड वो मतलब 141 अमीनो एसिड कंटेन करता है, जबकि बीटा गामा एंड डेल्टा 146 अमीनो एसिड कंटेन करके रखता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो फीटल हीमोग्लोबिन का होता है वो मोर होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन के कंपेयर में मोर होता है फीटल हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए देखिए अगला देखते हैं हम लोग। 100 ml ब्लड जो होता है वो कंटेन करता यानी कंटेन करके रखता है 12 to 16 ग्राम 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन करके रखता है 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी कर सकता है 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1.3 ऑक्सीजन 1.34 ml ऑक्सीजन कंटेन करता है, यानी वो मतलब बाइंड कर सकता है उसके साथ। तो हमारे बॉडी में सपोज 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 12 to 16 ग्राम होते हैं, इसलिए हम के अंदर 16 ग्राम यहाँ लिए। तो 16 तो 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन इंटू 16, यानी लगभग 20 ml जो है ये ऑक्सीजन हो जाती है। यानी बात करें तो टोटल 100 ml ब्लड जो है वो कैरी करता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है 100 ml ब्लड। ठीक है, अब अगला बात करते हैं कि आरबीसी की डिफिशियंसी से कौन से डिजॉर्डर होते हैं, कौन कौन से डिजीज होते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज इन आरबीसी, जैसे एनीमिया हो गया तो ये हो गया डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, एनीमिया भी 3 टाइप्स होते हैं कि मैक्रोसाइटिक होते हैं, माइक्रोसाइटिक होते हैं और नॉर्मोसाइटिक होते हैं। मैक्रोसाइटिक यानी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मैक्रोसाइटिक होते हैं, जबकि माइक्रोसाइटिक जो होते हैं वो आयरन की कमी से होते हैं। ठीक, और नॉर्मोसाइटिक जो होते हैं एक्सेस ब्लड लॉस जो हो जाता है हमारी बॉडी में, देन मतलब आरबीसी का काउंट घट जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, देन वो मतलब एनीमिया हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देन मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।